नमस्कार, मेरा नाम मिसेस संध्या गुलिया, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि काउंसलिंग क्या होती है, हमें काउंसलर के पास क्यों जाना चाहिए। काउंसलिंग एक हेल्दी रिलेशनशिप है एक काउंसलर और अपने क्लाइंट के बीच में। ज़िंदगी में हमें कभी ना कभी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है और याद रखिए, हमें हेल्प लेनी और देनी दोनों आनी चाहिए। लेने के लिए हम थोड़ी सी हिचकिचाहट करते हैं, लेकिन हेल्प देने के लिए हम में से ज़्यादातर तैयार होते हैं और कहीं ना कहीं वो हमें ईजी लगता है, लेकिन हेल्प लेना हमें मुश्किल लगता है। यहाँ पर हमें काउंसलर के पास जाने की ज़रूरत है। जैसे जैसे मैंने पहले कहा कि काउंसलिंग एक हेल्दी रिलेशनशिप है अपने क्लाइंट और काउंसलर के बीच में, जहाँ पर क्लाइंट अपनी इमोशनल डिफ़िकल्टीज़, अपनी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स और भी कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़, जैसे वो जिसको डील नहीं कर पा रहा, अपने हर्ट, अपने दुख, अपनी एंग्जाइटी किसी को भी अपने काउंसलर के साथ शेयर करता है बिना किसी हिचकिचाहट के। यहाँ पे मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हम ज़्यादातर किसी से हेल्प लेने की सोचते हैं तो हमें लगता है कोई हमें जज ना कर ले, कोई मुझे जान ले। हम अपने अंदर अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम दुनिया के जो हमने अपने चारों तरफ एक शील्ड बनाई हुई है उसको तोड़ना नहीं चाहते। यहाँ पर काउंसलर बहुत काम आते हैं, क्योंकि सबसे ज़रूरी बात है कि वो आपको एडवाइस नहीं देते, वो आपको जज नहीं करते, वो आप जैसे हो आपको आपसे मिलवाते हैं। तो यहाँ पे काउंसलिंग क्यों ज़रूरी है। काउंसलिंग में जब हम आते हैं तो काउंसलर आपको सेफ़ फील कराता है। जब आप अपनी बातों को, अपनी इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ को, जब आप बहुत वनरेबल होते हो तो आपको जज नहीं करता, आपको एडवाइस नहीं देता। एडवाइस नहीं देता, इससे भी फ्रस्ट्रेशन आ जाती है लोगों में। अरे मैं तो काउंसलर के पास गया लेकिन उसने तो मुझे कोई सोल्यूशन नहीं बताया। नहीं, काउंसलर सोल्यूशन नहीं बताते, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप उस पर डिपेंडेंट हो जाओगे और आपको तो अपनी इमोशंस को प्रोसेस करना, अपने आप को जानना तो आएगा ही नहीं। तो काउंसलर क्या करता है, आपको आपसे मिलवाता है, आपको सेफ फील करवाता है उसकी जहाँ पर आप होते हो, और अपने एक्सपीरियंस, अपने एक्सपर्टीज़ से वो आपको इमोशनल प्रोसेस करने में हेल्प करता है। जैसे कि आपके पार्टनर के साथ नहीं बन रही या आपकी लड़ाई हो गई, तो वो ये नहीं कहेगा वो ऐसा है, ये ऐसा है, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें ये स्टेप करने चाहिए। नहीं, काउंसलर क्या कहेगा, आपको बताएगा कि आप क्या इमोशंस आपके साथ थी, आपका झगड़ा क्या हुआ और झगड़े से पहले या आप क्या सोचते हो इस तरह से, और आपके पार्टनर के बारे में भी आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से आप अपने सॉल्यूशंस अपने आप ही ढूंढोगे, क्योंकि आप काउंसलर के पास कितने दिन जा सकते हो, कुछ सेशंस ले सकते हो, लेकिन ज़िंदगी तो बहुत लंबी है और आपको अपने आप ही जीनी है। तो आपका सबसे बड़ी बात आपको जीना सिखाता है कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे डील करो, क्योंकि ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स तो आएंगी, आगे इससे बड़ी सिचुएशन आ सकती है, लेकिन जब आप अपनी इमोशंस, अपनी थॉट्स, अपने आप के लिए अवेयर हो जाओगे तो आपको उन चीज़ों से डील करना, उससे पहले बाद में आपको क्या क्या आपके बिलीव्स हैं, आप क्या क्या सोचते हो, आप किसी के नज़रिए से, अपने नज़रिए से क्या सोचते हो। तो काउंसलर क्या करता है, धीरे धीरे वर्कशीट्स के थ्रू धीरे धीरे उस पर काम करके, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, अलग अलग चीज़ें यूज़ करके आपको आपसे मिलवाता है, जिससे कि आप बहुत आगे की ज़िंदगी, एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सके और अपनी प्रॉब्लम से डील कर सके। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ आती है कि हम एडवाइस और काउंसलिंग को रिलेट कर लेते हैं, तो हमें समझने की ज़रूरत है कि ये दोनों अलग चीज़ें हैं। काउंसलर आप पे कुछ थोपता नहीं है, वो सिर्फ आपको आपकी चीज़ों से, अपने आप से मिलवाता है। यहाँ पे मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि हम एक ऑटोमेटिक जोन में चलते हैं। हमारी थॉट्स, हमारे बिलीफ, हमारी पास्ट कंडीशनिंग जो होती है, हम उसके हिसाब से ही अपने बिहेवियर, अपनी आदतों को बनाते हैं और उन आदतों को छोड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर काउंसलर आपकी हेल्प करता है। यहाँ पर मैं आपको काउंसलिंग के 4 बेसिक्स बताऊंगी, जिससे कि आप काउंसलिंग को और अच्छी तरह समझ सकेंगे।
तो सबसे पहले आता है एक क्लाइंट और काउंसलर के बीच में कॉन्फिडेंस। एक क्लाइंट को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो उसने बात वहाँ पे वो कर रहा है, काउंसलिंग अपने काउंसलर के साथ कर रहा है, वो कहीं लीक तो नहीं होगी। क्या पता काउंसलर मेरे जैसे मैं किसी मेरे पार्टनर को ही तो नहीं बता देंगे। तो ये हमें यहाँ समझने के सबसे पहला काउंसलर का एथिक्स होता है कि वो बात चार दीवारी के अंदर ही रहेगी। आपकी बातें आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड या आपके पार्टनर किसी तक नहीं पहुंचेगी। जो ज़रूरी होगी वो ही हम बताएंगे या जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। और दूसरी बात, वो अपने भी रिलेटिव्स या अपने फ्रेंड्स के तुम्हारी बात हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है एक क्लाइंट के लिए, ये डरना कि मैं जैसा हूँ, जैसा मेरे को दुनिया तो नहीं जान जाएगी, क्या पता मेरी जो चीज़ें हैं, जो अंदर की चीज़ें हैं वो बाहर लीक तो नहीं हो जाएंगे। तो पहली चीज़ ये बहुत ज़रूरी होती है और ये बहुत बड़ी चीज़ है क्लाइंट को समझने की कि उसकी इतनी सी भी छोटी सी भी बात यहाँ से वहाँ नहीं जाएगी। दूसरा आता है नॉन जजमेंटल, मतलब कि काउंसलर आपके लिए जजमेंटल नहीं होगा। आप कोई बात करेंगे तो ये तो ऐसा है, ये वैसा है, काउंसलर का काम ये नहीं है। आप इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए कि मैं ऐसा कहूँगा कि मैं ऐसी थी, मैंने ऐसा किया तो अरे ये तो ऐसी है। तो यहाँ पे ये बात आप बिल्कुल छोड़ के आइए। काउंसलर नॉन जजमेंटल होता है और यही सबसे बड़ी बात ही होती है काउंसलिंग की, क्योंकि कहीं पे भी हम बात करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा डर क्या लगता है, दूसरा बंदा, दूसरा कोई भी मेरे लिए जजमेंटल हो जाएगा, मुझे उसी तरह से लेगा। जब भी मैं बात करूँगी इसने तो ये कहा था तो ये ऐसा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँगी कि काउंसलर क्या होता है। काउंसलर आपको मिरर की तरह देखता है। मिरर क्या करता है, आपको रिफ्लेक्ट करता है, आपको जज नहीं करता। आपको ये नहीं करता तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, तुम ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, नहीं। आपको रिफ्लेक्ट करता है जिसमें कि आप अपने आप को जानते हैं और फिर आप सोचते हैं हाँ मुझे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मुझे वहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत, मैं ऐसे कर सकती हूँ। तो काउंसलर का काम ये होता है। तीसरी चीज़ क्या आता है, काउंसलर टेक्निक्स यूज़ करता है। टेक्निक्स, अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करके आपको आपसे मिलवाने या आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है। लास्ट में प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़रूरी है कि ये नहीं कि मैं अपने क्लाइंट के साथ भावनाओं में ही बह जा रही हूँ और मैं उसको ही सलाह देने शुरू कर दे, वो दुखी है तो मैं दुखी हूँ, नहीं। काउंसलर एक प्रोफेशनल है और वो आपको एक प्रोफेशनल की तरह ही ट्रीट करेगा। ये नहीं कि आप कुछ कह रहे हो और मैं भी भावुक हो गई और मैंने भी ऐसे किया, नहीं। वो आपकी सच्चाई, चाहे वो कितनी भी कड़वी हो, आपको बताएगा कि आपको यहाँ पे ये वाले एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। तो ये कुछ बेसिक्स थे काउंसलिंग के। अब बात आती है कि हमें कितने सेशंस की ज़रूरत है। ये डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम पे, लेकिन मिनिमम 4 से 6 सेशन लग जाते हैं एक इमोशनल प्रोसेसिंग के लिए, और कभी कभी 1 सेशन या 2 सेशन भी बहुत होते हैं। ड्यूरेशन हमें काउंसलिंग के लिए 45 to 1 घंटा चाहिए, क्योंकि कम में हम बात नहीं समझ पाते, हम बातों को बता नहीं पाते, और ज़्यादा में वो रेपिटेटिव हो जाती है, उन्हीं बातों को हम बार बार करना शुरू कर देते हैं। आई होप कि आपको काउंसलिंग और काउंसलर के बारे में बहुत सारी क्लैरिटी आई होगी। थैंक यू।